माय नेम इज जगदीश शुक्ला। टॉपिक कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, एक सर्कल है विद सेंटर सी और आपका ये एक टेंजेंट गिवन है पी क्यू एंड पॉइंट टी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। मैंने यहाँ पे 3 लाइंस कंस्ट्रक्ट कर दी है क्योंकि अपने को प्रूव भी करना है सी पी और सी क्यू कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, तो वो मैंने ड्रॉ कर ली और एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर दी सी टी। तो कैसे कर रहा है वो, और ये गिवन है कि ये 90 है और ये भी 90 है। तो हमने पढ़ा है कि जब आप सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट पे, तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो परपेंडिकुलर होती है, मींस आपका ये 90 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो पहला टेंजेंट थ्योरम से आया। एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की टेंजेंट थ्योरम से अपने को ये 90 मिल गया। अभी आप देखोगे ये भी 90 है, गिवन है ऑलरेडी, ये भी 90 गिवन, और ये टेंजेंट थ्योरम से आया। मतलब ये तीनों लाइन क्या है आपकी पैरेलल है, क्योंकि तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर इसको मैं सीधा बनाऊँ तो ऐसा बनेगा, तो ये तीनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो तीनों लाइंस क्या होगी पैरेलल। और ये सेंटर है सर्कल का, और सी और सी बी क्या है, रेडियस है, ये डायमीटर है ना मतलब, तो ये आपका और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अगर मैं इसको आर मानता हूँ, ये भी आर हो जाएगा आपका। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फर्स्ट लेसन में, सिमिलैरिटी में, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस वाली। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, 3 पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यहाँ पे जो गैप होगा वो गैप यहीं पे यहाँ पे भी होगा, मतलब इनका रेशियो सेम होगा। यहाँ पे जैसे कि मैं नाम लिखता हूँ पी टी क्यू है, और यहाँ पे आपका ए सी बी है, तो इनका जो रेशियो सेम होगा पी टी अपॉन टी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। सर आपने ये सब क्यों किया, क्योंकि मुझे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो एक साइड तो है कॉमन साइड, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये थर्ड साइड मुझे चाहिए थी, इसके लिए सब झमेला किया हमने, ये 2 प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड टेस्ट से, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, वही अपने को प्रूव करना है। तो एक साइड ढूंढने के लिए ये सब हमने मगजमारी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, सब मैं पहले इरेज कर देता हूँ जो जो लिखा हुआ है। और हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि सी टी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, सेग सी टी परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, टेंजेंट थ्योरम, तो अभी क्या बताना है कि ये 90 और ये 90, सारे एंगल्स 90 हैं, मीन्स ऑल द 3 एंगल्स क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तीनों लाइन क्या है, ए पी सी टी एंड बी क्यू, तीनों लाइन्स पैरेलल होगी। देयरफॉर एंगल सी टी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर तो ये 90 हो गया। अभी ये गिवन है एंगल ए पी टी या एंगल पी, जो भी लिखना है आपको, इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ये एंगल भी लिख दीजिए बी क्यू टी। नाइन्टी डिग्री। अभी पहले ये दोनों को बता सकते हैं, तीनों को एक साथ भी बता सकते हैं कि तीनों लाइन पैरेलल है, या पहले ये दोनों को बता दीजिए फिर ये दोनों को बता दीजिए। तो हमको जैसे करना वैसे कर सकते हैं, या तीनों को बता सकते हैं एक साथ। ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। बट एंगल ए पी
ये आपका P एंगल P, एंगल T एंड एंगल Q आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विद ट्रांसवर्सल। कौन सी ट्रांसवर्सल पे बन रहे वो एंगल्स आपके? लाइन PT ट्रांसवर्सल सॉरी PQ, तो लाइन PQ पे वो ट्रांसवर्सल बन रहे हैं आपके। और जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये तीनों लाइंस आपकी क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, when corresponding angles are congruent, lines are parallel। तो लाइन या सेगमेंट सेग AP कॉन्ग्रुएंट टू सेग CT कॉन्ग्रुएंट टू सेग पैरेलल्स टू सेग BQ, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। सेग AP पैरेलल्स टू सेग CT पैरेलल्स टू सेग BQ। तो हमने अभी सेकंड पार्ट में क्या किया कि ये तीनों को पैरेलल बता दिया। अब ये दोनों को इक्वल बता देते हैं। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, AC इक्वल्स टू CB, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, अभी यहाँ पे तीन लाइंस पैरेलल है और AB और PQ उनका ट्रांसवर्सल है। सेग AP पैरेलल्स टू सेग CT पैरेलल्स टू सेग BQ एंड लाइन AB and PQ are their transversal। AB and PQ are their transversal। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो उनका जो प्रोपोर्शन है सेम हो जाएगा। Therefore, by property of three parallel lines and their transversal, ये प्रॉपर्टी डिटेल में हमने चैप्टर 1 में सिमिलैरिटी में पढ़ी हुई है। तो उनका प्रोपोर्शन सेम हो जाएगा, AC अपॉन CB इक्वल्स टू आपका ये PT अपॉन TQ, PT अपॉन TQ या QT लिख सकते हैं, एक ही बात है। अभी देखो ये गिवन क्या है यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। ये 1 है और ये सपोज 2 है, तो ये फ्रॉम 1 से आया। अभी देखो ये दोनों इक्वल है तो मैं AC अपॉन AC लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, CB को AC से रिप्लेस कर दिया ताकि वो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू PT अपॉन QT। फ्रॉम सेकेंड, अभी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो QT को यहाँ भेज दो। QT इंटू 1 मतलब QT हो जाएगा। तो इससे क्या आया सेकेंड पार्ट कि PT इक्वल्स टू QT मिल गया। इसको नंबर 3 डाल देते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को, अभी ये इसके इक्वल मिल गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको
कॉन्ग्रुएंट बता दो, तो फिर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। इन ट्राइंगल PTC and QTC, PTC and QTC गिवन क्या है, CT कॉमन आर्क है, सेग CT कॉन्ग्रुएंट टू सेग CT, कॉमन साइड या कॉमन सेग जो लिखना है, फिर PT कॉन्ग्रुएंट टू TQ जस्ट प्रूव किया, उसके बाद एक एंगल लिख देते हैं, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, टेंजेंट दिया हुआ है ना, CTQ और CTP, एंगल CTP कॉन्ग्रुएंट टू CTQ, $90 टेंजेंट है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल दिया था। तो फिर अभी आपका ये थर्ड सेगमेंट लिख दो, सेग PT कॉन्ग्रुएंट टू सेग QT, ये आपका फ्रॉम थर्ड से आया। तो दो साइड्स और बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल का, देयरफॉर ट्राइंगल PTC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QTC। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट अपने को ऑल साइड्स की ज़रूरत नहीं है, अपने को ये दो साइड चाहिए, CP और CQ। तो ये देखो, ये CP और ये CQ नाम, फर्स्ट एंड लास्ट, देयरफॉर सेग CP कॉन्ग्रुएंट टू सेग CQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हो गया पार्ट। तो ये क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या किया कि दो प्रॉपर्टीज़ मेन अप्लाई की, एक टेंजेंट थ्योरम, तो इससे आपको ये 90 मिल गया, और एक 3 पैरेलल लाइंस। तो इन तीनों लाइंस का पैरेलल बताना होगा, तो इनके जो ये एंगल्स है 90 90 90, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो लाइन पैरेलल हो गई, तो उनका जो प्रपोर्शन है वो इक्वल हो जाएगा। और ये रेडियस है तो ये दोनों इक्वल है ऑलरेडी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये दोनों को इक्वल बताने के लिए ये सब प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई की, फिर ये दोनों इक्वल हो गई, तो ये ट्राइंगल को हमने क्या किया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया SAS टेस्ट से। वो वहाँ पे आप टेस्ट भी लिख दो, यहाँ पे SAS टेस्ट। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको सर्कल ड्रॉ करना है, 3 सर्कल, और सबका रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फर्स्ट सर्कल मतलब एक सर्कल अदर 2 सर्कल्स को टच करेगा। मीन्स आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, सपोज एक सर्कल ये है, तो एक सर्कल ऐसा कुछ, और एक सर्कल समथिंग ऐसा, एक सर्कल अदर 2 को ज्वाइन कर रहा है, ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है और ये इन दोनों को टच कर रहा है, बट इनका जो तीनों का रेडियस है 3 होना चाहिए, इसका भी रेडियस 3 होना चाहिए और इसका भी रेडियस 3 होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे आप लोग, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, अभी मैंने रफ फिगर बनाया तो परफेक्शन नहीं होगा इतना, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो जो बीच में एक देखो ट्राइंगल जैसा फिगर बनेगा अगर सबको ज्वाइन कर ले आप लोग, तो ये पूरा लाइन 6 होगा, ये भी लाइन 6 होगा, ये भी लाइन 6 होगा। अभी यहाँ पे ये सेंटर है, ये सेंटर है ए, सपोज बी है, और ये सपोज सी है, और ये इनका जो इंटरसेक्शन है सपोज पी है, क्यू है और आर है। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं सेंटर और इनका जो टचिंग पॉइंट है, ये तीनों कोलिनियर होंगे। हमने टचिंग सर्कल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका सेंटर्स और जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तीनों कोलिनियर होंगे, और इनका जो डिस्टेंस है सेंटर्स का वो इसके सम के इक्वल होगा। तो देखिए सम के इक्वल हो रहा है, 3 + 3 तो ये 6 हो गया। तो हमको ये ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है 6 की, फिर आर्क मारनी है यहाँ पे रख के 6 की, फिर यहाँ पे रख के 6 की आर्क मारनी है, तो ऐसा एक ट्रायंगल बन जाएगा।
फिर ये सेंटर लेके, ये सेंटर लेके और ये सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ए सेंटर लेके एक ड्रॉ किया सर्कल, आपको एक ऐसा सर्कल पास होगा। फिर 3 सेंटीमीटर का लोगे तो एग्जैक्ट बीच से जाएगा, सेम ये बीच से जाएगा और ये यहाँ से पास होगा, समथिंग ऐसा बनेगा आपका डायग्राम। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले रेडियस ले लो और सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। टोटल आपको 3 + 3 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो एग्जैक्ट पेज के बीच में बना दो, 0 से लेके 6 तक। मैं स्केल डबल ले रहा हूँ आप। तो एक लाइन ड्रॉ कर दो। फिर अभी एक आर्क भी मारनी है अपने को, ये भी 6 सेंटीमीटर लेके ही करना है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है अपने को, यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर पे आर्क मारनी है। सेम ये यहाँ पे भी काम करना है आपको। अब ये तीनों को ज्वाइन कर दो। और ये दोनों को भी ज्वाइन कर दो। एक आपका सर्कल बन गया, सॉरी ट्रायंगल बन गया। अभी आपको 3 सेंटीमीटर लेके एक को सेंटर लेना है, फिर अदर को, फिर थर्ड को। तो अभी 3 सेंटीमीटर का गैप लेना है। और सेंटर लेके या एग्जैक्ट मिडल से पास होगा आपका। सेम यहाँ पे रख के करना है। फिर यहाँ पे भी रख के करना है अपने को। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड पार्ट था वो अपने को मिल गया, ABNC। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो भी इसके बारे में थोड़ा वर्किंग भी लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन की ये कैसे बनाया हमने। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज P है, Q है एंड R है। सर्कल्स विद सेंटर A एंड B। पहले ये दोनों की बात करते हैं। ये दोनों पॉइंट P पे टच कर रहे हैं, touch each other externally at point P। पॉइंट P पे टच कर रहे हैं। Therefore points A, P and B are collinear and distance between their center A and B is sum of their radius। sum of the radius। तो AB इक्वल्स टू AP प्लस PB। तो 3 + 3
6 सेंटीमीटर। अभी ये 3 बार करने की जगह हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख के बता दो। बी सी इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्यू सी, 3 + 3 6, एंड लास्ट वाला ये ए सी इक्वल्स टू ए आर प्लस आर सी, तो ये भी 3 + 3, तो आपका ए सी भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। वैसे तो ये एक्सप्लेनेशन की जस्टिफिकेशन की बात नहीं की है उसने, खाली ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो जब भी आपको एक्सटर्नली टचिंग सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या करने का है, इनका जो सेंटर्स का डिफरेंस है ना, वो निकालने के लिए अपने को जो रेडियस दिया उनको प्लस कर देने का। तो ये नॉर्मली जो अगर 3 सर्कल्स ड्रॉ करने टचिंग, तो वो इक्विलेटरली बनेगा ऑलवेज, क्योंकि ये प्लस ये पूरा 6 हो जाएगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो आपका या फिर कोई दूसरा मेजरमेंट दिया रहेगा 4 4 4 या 2 2 2, तो जो भी रहेगा सेम मेजरमेंट रहेगा और ऑलवेज इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, फिर सेंटर लेके रेडियस ले लो जो बोला है उसने और सर्कल ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, एक सर्कल में 3 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, तो कोई भी नाम ले सकते हो आप, ए बी सी मैंने लिया है, आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड जो लेना है। तो प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट जो सर्कल पे है वो नॉन कोलिनियर है, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स ले लिए सर्कल पे और ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तो हमको एक फिगर मिल गया, ट्राइंगल मिल गया ए बी सी। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, जॉइन ए सी, ये ज्वाइन किया ए बी एंड बी सी, हमने ज्वाइन किया तो हमको एक ट्रायंगल मिल गया। और हमने एक ट्रायंगल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, सपोज ए बी और बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हमने 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, उसमें 2 साइड्स का टोटल थर्ड साइड से बड़ा होगा। और ट्रायंगल बनेगा कब, जब तीनों पॉइंट्स आपके क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, तब भी बनेगा ना ट्रायंगल। तो कोलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं, जब वो तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जैसे कि सपोज ये तीनों पॉइंट्स हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इनका नाम सपोज ए बी और सी है। तो अभी यहाँ पे मैं ए बी प्लस बी सी करूँगा, तब वो ग्रेटर देन ए सी नहीं हो सकता। ए बी प्लस बी सी तीनों कोलिनियर है ना, अगर ये 5 है और ये 6 है तो 5 + 6 11 हो जाएगा आपका ए सी, तो यहाँ पे इक्वल आएगा। तो जब भी इक्वल आता है वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और जब भी लेस या ग्रेटर आ रहा है तो वो क्या पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, वो पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई नहीं करते हैं। तो बस अपना काम हो गया। फिर तो अपने को क्या बताना है कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी एंड सी, we get the figure triangle, या we get the figure triangle ABC। इन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अभी लिख दो, वो इन ट्राइंगल द सम ऑफ any 2 sides is always greater than third side, greater than its third side।
तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी साइड लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, और क्या लिख सकते हैं अभी कोई दूसरा कॉम्बिनेशन, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, बी एक और कॉम्बिनेशन, ए बी को वहाँ भेज दो, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। तो 3 पॉसिबिलिटी है। 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, यहाँ पे हमने नाम अलग अलग करके लिखा। तो अभी यहाँ पे मेन रीज़न क्या आएगा कि कोलिनियर कब होंगे पॉइंट्स, जब उनका सम 2 स्मॉल साइड्स का सम थर्ड साइड के या जो बड़ी साइड है उसके इक्वल होता है। पॉइंट ए बी सी, ए बी एंड सी will be collinear when the sum of 2 sides, 2 small sides भी बोल सकते हैं, is equal to its greater side। दो छोटी साइड को ऐड करने पे अगर बड़ी वाली साइड आ रही है तब वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सिंस द सम ऑफ 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स इज नॉट इक्वल टू third side, therefore points A, B and C are non-collinear। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली 3 पॉइंट्स दिए थे, हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया। सर्कल पे 3 पॉइंट्स दिए थे, हमने तीनों पॉइंट्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और हमको एक फिगर मिला ट्राइंगल। फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फिर कोलिनियर कब होता है, जब 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है। बट यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं हो रहा है, थर्ड साइड से बड़ा है। तो ये जो फिगर है आपका, मतलब ये जो पॉइंट्स है आपके, ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। चाहिए तो आप यहाँ पे रेफरेंस डाल दो, ये 1 डाल दो, फ्रॉम 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया अपना। एक 7th एक्टिविटी पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्टिविटीज़ के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।